बिहार ही नहीं, देश में धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र सिमरिया अब जानकी पौड़ी के रूप में विकसित होगा, जिससे यह पर्यटन के दृष्टिकोण से देश भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसको लेकर एक कार्य योजना बनाई गई है, जिसे जल्द से जल्द अमली जामा पहनाया जाएगा। इसी संबंध में बुधवार को कारगिल विजय सभा भवन में बेगूसराय के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस काम में जुटे तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अधिकारियों के साथ सिमरिया घाट को पर्यटन दृष्टिकोण से विकसित करने के संबंध में बेगूसराय डीएम ने कारगिल विजय भवन में बैठक की। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने कहा कि सिमरिया घाट का व्यापक सांस्कृतिक महत्व है। घाट की इसी महत्ता के मद्देनजर जिला प्रशासन इसे पर्यटक की दृष्टिकोण से भी विकसित करने की योजना पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी कड़ी में सिमरिया घाट के विकास हेतु गठित जिला स्तरीय सिमरिया धाम विकास समिति द्वारा वहां निर्माण किए जा सकने वाले अस्थायी और अस्थायी संरचनाओं के संबंध में सभी संबंधित व्यक्तियों से फीडबैक प्राप्त कर कार्य योजना तैयार कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। समिति द्वारा घाट के पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकास हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर घाट परिसर में कारीट समाज उत्तरदायित्व CSR निधि के जरिए धर्मशाला, शौचालय, NH31 घाट तक PCC सड़क की निर्माण, भव्य प्रवेश द्वार तथा हाई मास्ट लाइट लगाए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी बेगूसराय तथा अंचलाधिकारी बरौनी से घाट परिसर में संरचनाओं के निर्माण हेतु उपलब्ध भूमि एवं स्थल चयन हेतु आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान विधान परिषद के द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर परिसर में 5 से 7 चापाकल के अधिष्ठापन तथा 2 अस्थायी शब्दार्थ शेड के निर्माण के संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बीएड को निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने बताया कि बैठक में शामिल संत महात्माओं द्वारा सिमरिया घाट में जानकी पौड़ी के निर्माण के संबंध में भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, जिसमें सीढ़ी सहित अन्य अस्थायी संरचनाओं के निर्माण शामिल है। जानकी पौड़ी के लिए आवश्यक अधिसंरचनाओं के निर्माण हेतु विशेषज्ञ संस्थाओं की भूमिका के मद्देनजर DPR तैयार करने हेतु एजेंसी के चयन के संबंध में विचार विमर्श किया गया है। इसके साथ ही सिमरिया घाट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और भी पुख्ता करने के संबंध में भी उपस्थित संतों द्वारा दिए गए सुझाव के मद्देनजर इस क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। विधान परिषद द्वारा सिमरिया घाट के लिए अस्थायी थाना की स्थापना के आग्रह पर जिला पदाधिकारी ने उन्हें इस संबंध में अनुशंसा पत्र भेजने का सुझाव दिया है। अंशु मेहता की रिपोर्ट, सरजमी न्यूज, बेगूसराय, बिहार। किस चीज को लेकर बैठक की गई सर? ये काफ़ी कुछ महीने पहले ही सिमरिया घाट के सौंदर्यीकरण के लिए, उसको पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था DDC की अध्यक्षता में। तो उसी क्रम में जो कि कोरोना के कारण से उसमें आगे काम नहीं हो पाया था, तो आज वहाँ के जो सिमरिया घाट के पास के आश्रम के जो संत महात्मा हैं, सभी पदाधिकारियों के साथ ही साथ माननीय MLC साहब भी उपस्थित थे, उन सभी लोग साथ बैठक की गई और उस पर चर्चा की गई कि आगे कैसे हम लोग उसको पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। तो मुख्य बातें जो निकल के आई हैं कि वहाँ पे तत्काल हम लोग कुछ PSUs के CSR फंड से वहाँ पे एक धर्मशाला और शौचालय का निर्माण, साथ ही साथ जो यहाँ NH से रोड जाती बहुत जर्जर है, रोड का निर्माण, एक गेट का निर्माण, ये हम लोग तत्काल CSR फंड से उसमें निर्माण शुरू करवाएंगे। इसके अतिरिक्त संत महात्माओं की यहाँ पे मांग थी कि उसको हम लोग एक घर की पौड़ी के तर्ज पे यहाँ भी उसी तरीके का बनाएं। तो हम लोग राजस्व विभाग को ये निर्णय लिया गया, राजस्व विभाग को एक अनुशंसा पत्र भेजेंगे जिसका DPR तैयार करने के लिए, क्योंकि वो टेक्निकली काफ़ी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होगी, DPR तैयार करने के लिए एजेंसी का चयन विभाग के द्वारा किया जाए, तब उसके आगे उसके निर्माण का काम कराया जाएगा। सुरक्षा एक मुद्दा है सर वहाँ, क्योंकि छिनतई ज़्यादा होता है। ये भी यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि थे और संत महात्माओं ने ये बात मुद्दा उठाया है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ पर काफ़ी संवेदनशील रहता है। तो हम लोग तत्काल वहाँ DPO और थाना को भी निर्देश दे रहे हैं, थोड़ा वहाँ पर गश्ती बढ़ा दे, आगे इस तरह की घटनाओं